और पब्लिक कैसे हो मूर्खों, क्या बताएं यार, आज तो तोड़ फोड़ मचा दी बहुत। क्या हो रखा है कि ऊपर जितने भी काम चल रहा है, मैंने दिखाया आपको जो, ये पूरे छत की पहले की दूसरी सब तोड़ दिए हैं और तोड़ के नीचे आ गई हैं। ये देखो भाई, तोड़ फोड़ का काम चल रहा है पूरा, यहाँ तक पूरा ये साइड से पूरा तोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऊपर जो बनने वाला है उसके लिए ये तोड़ना आवश्यक है। तो अभी तो ये देख के बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। अभी 1 डेढ़ महीने में जब ये पूरा बन जाएगा, और ये क्या है देखो, ये सब निकल गया है यहाँ से, तोड़ फोड़ मचा दी पूरी। और तो जो भी है ये मेरे को सही मिला है। ये इस तरह के वहाँ पर लगे रहते थे ना, ये ऐसा लग रहा है कोई एंशियंट आइटम है, कोई जैसे खुदाई से निकलता नहीं है कोई पुराना सामान, वैसा लग रहा है ये यहाँ से पूरा। अभी ऊपर भी बनेगा, ऊपर चलते हैं एक बार। छत की पूरी शक्ल ही बदल गई भाई, ये देख रहे हो, छत की पूरी शक्ल बदल के रख दी है पूरा, बिल्कुल चारों तरफ ये डाल के रख दिए हैं। ये आज पहला ही दिन है ऑलमोस्ट, और पूरा सा मतलब जिसे कहते हैं सब बदल के रख दिया। और वो ध्वज वहाँ पर लगा दिया है पेड़ में भाई। अब फीलिंग आ रही है कि भाई कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। अजीब सा भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि टूटा फूटा हो गया है, और फिर एक होप भी है अंदर, चलो अब यहाँ से कुछ बनेगा, कुछ वैसा ही जैसे हमारे कहते हैं कि यूट्यूब में होता है, होप भी है और टूटा फूटा भी है। आज सुबह हैवी नाश्ता भी किया था, तो अभी थोड़ी सुस्ती आ रही है, तो आई एम गोइंग टू टेक कोल्ड वाटर बाथ एंड कम बैक। ठंडे पानी में डुबकी मार के तो भैया पूरा शरीर ऐसा लग रहा है खुल ही गया। अब सूर्य नमस्कार करेंगे यहाँ पर, यहीं पे करेंगे। तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ डेस्टिनेशन चौकी की तरफ को। यहाँ से आगे से थोड़ा सा पैदल जाना है, और ऊपर से पूरा वहाँ से सिटी का व्यू आता है, तो चलते हैं अभी वहीं को। मतलब वहाँ पे पूरा विलेज एरिया है, और यहाँ से होते हुए थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है। पहले जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे भी वैसा ही था, लेकिन फिर कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन उतना नहीं है। इसलिए क्या करता हूँ मैं, कभी कभी उधर को भी वो आते हैं, तो चलते हैं सीधा। तो दोस्तों सीधा गली से निकल के यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ एक खुले मैदान की तरफ को, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बिल्कुल। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं पे दूर से होकर पहाड़ों की तरफ आकर कुछ फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर है ये, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा नीचे, मेरे को वहाँ जाना है। वो सामने वो जो जंगल दिख रहे हैं आपको, इस घर के उधर जो जंगल दिख रहे हैं, उस जगह का नाम ही चौकी है, तो वहीं की तरफ को मैं जाता हूँ। वहाँ पर वैसे एक घटकू मंदिर भी है, लेकिन वहाँ तो अभी मैं जाऊँगा नहीं, और सीधा चलते हैं। मैं तो घर में कहता हूँ कि पैदल पैदल चला करो, शाम को मंदिर की तरफ जाएंगे तो साथ में फैमिली वालों के साथ जाने में कि ऐसा अच्छा लगता है। नहीं तो बाबा हमारी अकेले जाते हैं तो बाबा बहुत खिंचाई कर देते हैं, इसलिए अकेले हम जाते नहीं हैं। तो अभी चलते हैं डेस्टिनेशन चौकी की तरफ को। बाय द वे हमारी कार्टून नेटवर्क कैब कैसी लग रही है ये बताइए कमेंट्स में। और बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। यहाँ पे पहले एक खेत में आपने देखा होगा पहले के ब्लॉग्स में कि यहाँ पे खेत में खेती हुई थी, लेकिन अब ये सब कटिंग हो चुकी है। तो फटाफट भागते हुए चलते हैं नीचे की तरफ को। मैं जब भी आता हूँ इस एरिया से, नीचे एक डॉगी है, वो रोज़ मतलब हर बार आता है भौंकने के लिए, पता नहीं क्या उसको समस्या है, तो आज भी आना चाहेगा यहीं पे।
है, देखा कहा था ना मैंने। दोस्तों यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी है, इसको बचपन में कुछ कहा करते थे, इसका नाम भूल गया मैं। इसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। सच बताऊँ तो दोस्तों मेरा आज मूड नहीं था व्लॉग करने का, मैं मतलब प्लान कैंसिल करने वाला था। और जो वो मैं बनाता नहीं हूँ वो अप्रैल मार्च पूरे मंथ व्लॉग्स पूरा एडिट करके मैं वो बनाने का सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा जब 4-5 दिन से बना ही रहे हैं तो एक और बनाया जाए, इसलिए मैंने बना दिया। अभी नीचे म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए मेरे को अभी से ही करनी पड़ेगी, नहीं तो भैया नीचे कॉपीराइट आ जाएगा। वहाँ पे पुल के पास तो चलते हैं सीधा फटाफट, लेट्स गो, क्योंकि शादियों का सीज़न है और बारात घर है यहीं पे। और आज एक बड़ी बैड न्यूज़ मिली है, हमारे जो यहाँ के पुराने विधायक थे जिनकी वजह से मुख्यमंत्री आए, जो विधायक थे पुराने वाले कैलाश घेतोड़ी जी, उनका निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। बहुत ही दुखद न्यूज़ है हमारे UK 03 चंपावत के लिए। उनको बहुत ही करीब से जानता हूँ मैं, अब क्या बताऊँ इस बारे में। पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं अभी कुछ पत्ते खोल नहीं सकता हूँ, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी कहें या थोड़ा सा आपको सस्पेंस में रखना भी तो चाहिए। लेकिन क्या है कि यहाँ लोगों को परवाह नहीं है कि भाई कौन आ रहा कौन मर रहा, नहीं तो यार कहीं के पूर्व विधायक ऐसे जो मतलब जो भी एक्टिव पॉलिटिशियन ऐसे जाता है तो लोगों को लगता है बुरा। अब हमको भी उतना वैसे फ़र्क पड़ रहा नहीं है, लेकिन पड़ना चाहिए मतलब। तो दोस्तों डेस्टिनेशन चौकी से पहले ये पुल पड़ता है, तो मैंने सोचा पहले आपको ये पुल दिखा दूँ। तो दोस्तों डेस्टिनेशन चौकी हम ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, हाफ वे हमने क्रॉस कर लिया है। तो धीरे धीरे जैसे हम विलेज में एंटर करने लगे हैं दोस्तों, वो विलेज की वो जो गांव के गोबर का और वो सब की जो स्मेल होती है ना, वो आनी स्टार्ट हो गई है। और डेस्टिनेशन चौकी में थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। शादियों के गाने सुन के ऐसा लगता है कि भाई हम भी शादी कर लें, वो जो पहाड़ी गाने बजते हैं खासकर। ओह सामने वाला भी सोच रहा है कि क्या ले जा रहा है। तो चलते हैं सीधा आगे की तरफ। तो दोस्तों फाइनली कुछ आधा किलोमीटर चलने के बाद और यहाँ पर चौकी में पहुँच चुके हैं हम। और कुछ यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं ये चीड़ के हैं आई थिंक, और यहाँ पर इसके आगे की लोकेशन में बंदर भी आते हैं। तो एक बंदर तो ऐसे आ चुका है बड़ा वाला, और यहाँ से चलते हैं अब हम। एक शॉर्टकट मारूंगा मैं, शॉर्टकट मार के सीधा नीचे की तरफ को, सारे शॉर्टकट पता हुए मेरे को, तो सीधा यहाँ से होकर चलेंगे फटाफट। ये देखो सामने पूरा बिल्कुल जिसे कहते हैं पेड़ चीड़ गई है आई थिंक। यहाँ से शॉर्टकट निकल के नीचे को यहाँ से होते हुए जाएंगे, और वो यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है। एक यहाँ पर आगे एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं सुकून मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अंदर से निकल रहा हूँ और एक गांव है छोटा सा, और इस गांव का क्या नाम है? चौकी ही है। हाँ, गांव का नाम ही चौकी है। और यहाँ पर देखो वो गाय का गोठ है, और यहाँ से होते हुए मैं निकल रहा हूँ, और जितना मैं आया उतना ही वापस जाऊँगा। कोई वहाँ पे जिसे कहते हैं आमा थी, को कुछ काम वाम कर रही थी। तो मतलब ये जगह का और गांव का नाम ही चौकी है। और पैदल वॉकिंग करके आओ, सोलो आया करो, बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं वापस बैक टू द चाइल्डहुड आ जाओगे। ये मैं महीने में 2-3 बार आ ही जाता हूँ ऐसे इस तरफ को, तो मैंने सोचा आज इसका ही ब्लॉग बनाया जाए पहाड़ी रास्ते से। और दोस्तों यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, एक करंट मारने वाले हैं, ये करंट मारते हैं, इनमें टच नहीं कर सकते, सिन्ना बोलते हैं इनको। एक बार हमको सिन्ना लगा था बचपन में, हमको खूब लगाया करते थे बचपन में। मतलब ये मेरे को तो हर दूसरे दिन लगाया भाई सिन्ना, इसलिए शायद मैं ऐसा हूँ, हर दूसरे दिन हमें को सिन्ना लगा रखा है। करंट है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी दौड़ जाती है ना बॉडी में, एंड यू विल बिकम इलेक्ट्रीफाई हो जाओगे आप, इसलिए सिन्ना लगे तो लगे। दोस्तों यहाँ पे नदी है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज किया जाए ना तो भैया स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, लेकिन इसको मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे।
दोस्तों पूर्व विधायक जिनका आज निधन हुआ वो कहा करते थे कि इसको हम स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे चंपावत को। अब वो बनाए पाए नहीं बना पाए, लेकिन अगर मेरे अंडर फ्यूचर में कल के दिन ये सब होगा तो भैया मैं तो ये कूड़ा कचरा डालने में भी जेल भेज दूँगा भाई। सही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो प्लान है वो ऐसा है, मेरे को बस 5 साल क्या उससे भी कम साल चाहिए लोगों को सुधारने के लिए। लोगों के मन में डर बैठ जाए ना एक बार बुरी चीज़ को लेकर, तो फिर सब काम आसान हो जाते हैं। इसलिए डर बैठना आवश्यक है बुरी चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों चौकी से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे जाके तो सोच रहा हूँ कि नाना नानी लोग से मिलने जाया जाए, देखते हैं कि वहाँ पर क्या चलता है। दोस्तों दूर से घर का काम कुछ ऐसा लग रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई 6 दिसंबर वाला सीन हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पर अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ऐसी ही चीज़ें दिखते रहेंगी आपको। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मौसी लोगों के यहाँ, नानी लोगों के यहाँ। और वो देखो वहाँ पे गमले दिख रहे हैं उतने सारे, क्योंकि मामा जो है उनका गमलों का कुछ कारोबार है। और यहाँ पे भी गमले वमले रखे हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गमले अगर आपको अगर देखने हैं तो यहाँ पर आगे हैं। गमले लगाओ फूलों में, और अंदर बूबू जी अभी जगे हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे अभी। यहाँ पे देखो ये गमले, ये पूरा है, ऐसा लग रहा है जैसे गमले पूरे बना के अभी ताज़ा ताज़ा निकाले हुए हैं। तो ये सीन है यहाँ पे। तो दोस्तों बूबू जी नाना जी तो सोए हुए हैं। अच्छा उठ गए, जग गए हैं। रामेंद्र सिंह, हाँ बैठो भाई। हाँ, आज तो बहुत दिन बाद आया परसों तो आया था मैं, है। परसों तो आया था। आया मैं जब भी आता हूँ तो बूबू जी कहते हैं कि बहुत दिनों बाद आया। वैसे मेरे को भी लगता है कि बहुत दिन हो गए। खाना खा के आया। हाँ खाना खा के आए। बधाई खूब खूब बधाई तुम्हें। बधाई क्यों? तुम्हें बधाई खूब। बधाई क्यों? क्यों मकान की बधाई? अरे आप वहाँ बैठो, खिलाओगे। तो अभी बूबू जी का ये लंच का टाइम हो रहा है ना, ये बूबू जी के लिए है आपके लिए? बूबू जी के लिए है झोला। अच्छा, जिनको पता ना हो उत्तराखंड में नाना जी को बूबू जी कहते हैं। और अभी ये का टाइम हो रहा है, झोला हल्का हल्का खा रहे हैं। और हेल्थ कैसी हो रही है? ठीक हो रही है। ठीक हो रही है? ठीक हो रही है आजकल। आजकल ठीक हो रही है वैसा बताया जा रहा है। तो स्माइल कर रहे हैं वो, इसका मतलब हेल्थ ठीक हो रही है। ही इज़ फिट एंड फाइन। बस थोड़ा जिसे कहते हैं चलने में समस्या है, नहीं तो ऑल ओवर हेल्थ सही है। ऐसा ही है ना? चलने में है। एक घास खिलाओ तो। बेटा अरे गर्म हो रहा होगा ना अभी। ठीक है, बैठेंगे ना। तो दोस्तों बूबू जी अभी लंच करेंगे, तो इनको हम लंच करने देते हैं। कैसा हो रहा है खाने में? खाने में कैसा है? अच्छा हो रहा। अच्छा है। हाँ। तो दोस्तों ये घर जो है बहुत पुराना है नाना नानी लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पुराना है। और अभी मैं छत की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे से मतलब अपनी पूरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ पे आके, इसलिए अच्छा लगता है। और ये देखो पूरा यहाँ से सीन दिख रहा है यार। वो सामने उधर जो घर दिख रहा है मौसा जी लोगों का दिख रहा है, वो छत में भी दिख रहे हैं उधर वाला। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है बढ़िया। तो दोस्तों अब हम बकरियों को खाना खिलाएंगे, और ये मम्मी ने खिला दिया है। मैं उसको ब्लैक वाले को खिलाता हूँ, बकरी को खाना खिलाएगा बकरी बाज। और ये देखो कितना वो उतारू हो रहा है अपने फूड के लिए। और ये इसने खाया, उनको भी देना है। ये देखो इसे चाव से खा रहा है बिल्कुल। पास से दिखाएं इसका मुँह है, इसको अच्छा लग रहा है यार। ये बेल था, बेल का भी काट दिया यार। अब इसको मैं हाथ से खिलाऊंगा, देखो। अरे we do many activities to enjoy ourselves when we are tired of working. This is called recreation. Recreation makes us
फ्रेश। तो आज हमने रिक्रिएशन ही किया है। तो दोस्तों ग्रीन टी पीते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये रिक्रिएशन।